जय श्री हरिदास। दोस्तों, धर्मरत टीवी में आपका बहुत स्वागत है। धर्मरत टीवी में आज हम बात करेंगे कि कैसे राधा जी अपने भक्त के यहाँ बेटी बनकर आईं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। बरसाने में एक सेठ रहते थे जो कि काफी संपन्न थे। बरसाने में ही सेठ जी की 4-5 दुकानें थी। सेठ जी के 3 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी। सभी पुत्र और बहुएं बहुत आज्ञाकारी थी। सेठ जी के मन में एक बेटी की इच्छा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। संतों के दर्शन से सेठ जी की चिंता कम तो हुई, लेकिन मन में अभी भी अभाव था। तब संत बोले, अगर मन में अभाव हो तो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। तब संत ने सेठ जी से कहा, सुनो सेठ, तुमको मिल्यो बरसाने का वास, यदि मानो नाते राधे सुता, काहे रहत उदास। तब सेठ जी ने राधा जी का एक चित्र मंगवाया और अपने कमरे में लगाकर पुत्री भाव से रहने लगे। रोज सुबह राधे राधे कहकर भोग लगाते और दुकान से लौटकर राधे राधे कहकर सोते। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती न कोई बाधा, मैं बहुत बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है राधा। एक दिन एक मनिहारी चूड़ी पहनाने सेठ के दरवाजे के पास आई और चूड़ी पहनने की गुहार लगाई। तीनों बहुएं बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गईं। फिर एक हाथ और बढ़ा तो मनिहारिन सोची कि कोई रिश्तेदार आया होगा, तो उसने उसे भी चूड़ी पहनाई और चली गई। मनिहारिन ने सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर पैसे मांगे और कहा कि इस बार पहले से ज्यादा पैसे चाहिए। सेठ जी बोले कि क्या चूड़ी महंगी हो गई है? तब मनिहारिन बोली, नहीं सेठ जी, आज मैं 4 लोगों को चूड़ी पहनाकर आ रही हूँ। तब सेठ जी बोले कि 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन है? झूठ मत बोल, ये ले 3 का पैसा, मैं घर पर पूछूंगा, तब 1 का पैसा और दूंगा। अच्छा ठीक है कहकर मनिहारिन 3 का पैसा लेकर चली गई। तब सेठ जी ने घर पर पहुंचकर अपनी बहुओं से पूछा कि चौथा कौन था, किसने चूड़ी पहनी है? तब बहुएं बोली कि हम 3 के अलावा तो चौथा कोई भी नहीं था। तब सेठ जी ने सोचा कि मनिहारिन झूठ बोलकर 4 के पैसे ले रही है। रात को सेठ जी सोने से पहले सुता राधा रानी का स्मरण करके सो गए। रात को सेठ जी की नींद में राधा जी प्रकट हुई। तब सेठ जी राधा जी से बोले, बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? तब वृषभानु दुलारी बोली, तन्या बनायो तात, नात ना निभायो, चूड़ी पहन लीनी मैं, जानी पितुगे, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को नीर भरी आयो है। कैसी भई दूरी कहो, कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो है। अचानक सेठ जी की नींद टूट गई, पर नीर नहीं टूटी। सारी रात रोते रहे। सवेरा हुआ तो स्नान ध्यान आदि करके मनिहारिन के घर सुबह सुबह पहुंच गए। मनिहारिन सेठ जी को देखकर चकित हुई। तब सेठ जी आंखों में आंसू लिए मनिहारिन से बोले, धन धन भाग तेरो मनिहारिन, तोरे से बड़भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो मनिहारिन। तब मनिहारिन आश्चर्य से बोली, क्या हुआ सेठ जी? तब सेठ जी आगे बोले, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारिन, चूड़ी पहन गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी, धन धन भाग तेरो मनिहारिन। बेटी की चूड़ी पहिराई लेहू, जाहू तऊ बलिहारी, जन जोड़ी कर करियो चूक हमारी, जुगल नयन जलते भरी मुखते कहे न बोल, मनिहारिन के पाए पड़ी लगे चुकावन मोल। मनिहारिन मन ही मन सोची, जब तो ही मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल, ऐ मन मेरो प्रेम से श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कई धार्मिक कहानी के लिए हमारे फेसबुक पेज धर्मरत टीवी को फॉलो करना न भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल धर्मरत टीवी को सब्सक्राइब करें। टीम
धर्मरथ।